जय हिंद दोस्तों। हम लोग आज कंप्लीट रीजनिंग की प्रैक्टिस करने वाले हैं जो आपके यूपीपी एग्ज़ाम में बहुत सहायक होगी एक अच्छे नंबर प्राप्त करने में। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है 1 से 2 या 3 पार्ट में कंप्लीट होगा। इसमें आपको पूरी कंप्लीट रीजनिंग की क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे कम समय में एक पूरा रिपीट फायर के रूप में, एक बहुत बूस्टअप के रूप में रीजनिंग का एक अच्छा रिवीजन कर सकें और आपके वो आने वाले यूपीपी एग्ज़ाम में आपको एक अच्छा नंबर दिलाने में सहायक हो। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको जो शुरुआत के जो आज हम लोग इस वीडियो में 2 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला जो टॉपिक होगा जिसे हम लोग सादृश्यता कहते हैं, इंग्लिश में इसे बोलते हैं एनालॉजी। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे विषम पद छांटना, या इसे बोलते हैं असंगत पद निकालना, इंग्लिश बोलते हैं ऑड मैन आउट। ठीक है, ये दोनों टॉपिक को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी लगाए हुए। हम क्वेश्चन आपके सामने आता जाएगा, पहले आप उसका आंसर कमेंट में करिएगा, फिर हम 2-3 सेकंड बाद हम उसका आंसर आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। मतलब आपको ये बताना है कि इन दोनों में, ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये बताना है कि मिस्र और काहिरा, जो आपका मिस्र और काहिरा है, इन दोनों में संबंध क्या है। आपको एक्सप्लेन करना है कि इन दोनों में संबंध आपका क्या है। ठीक है फ्रेंड, जैसे मिस्र और काहिरा में क्या संबंध है ये बताना है। तो आपको पता है मिस्र की राजधानी काहिरा होती है, उसी तरह केन्या की राजधानी जो होती है आपकी क्या होती है फ्रेंड्स, आप लोग को पता होगा केन्या की राजधानी जो होती है नैरोबी होती है। क्या होती है? नैरोबी। तो पहले का आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला। कोई डाउट फ्रेंड्स? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो जिसके शब्दों के मध्य वही संबंध है जो दिए गए शब्दों के युग्म के मध्य है। यानी ऑन्कोलॉजी में कैंसर का संबंध है। एक सब्जेक्ट है ऑन्कोलॉजी, इसके अंतर्गत कैंसर के अध्ययन होता है। तो इनमें से किसके अंतर्गत आपका जो सब्जेक्ट है उस चीज़ का अध्ययन स्टडी किया जाता है। तो आप सबको पता है माइकोलॉजी, माइक्रो नहीं माइकोलॉजी के अंतर्गत फंगी का अध्ययन किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आलू स्टार्च। देखो, आलू में आपका स्टार्च होता है, उसी तरह स्टीविया, स्टीविया एक फल होता है जिसमें शुगर की मात्रा पाई जाती है, और शुगर से रिलेट संबंध करने वाला ऑप्शन कौन सा है? चीनी है। तो आलू का संबंध स्टार्च से है, स्टीविया का संबंध किससे होगा? चीनी से होगा। कोई डाउट? चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है पीतल तांबा। पीतल तांबा, देखो पीतल जो होता है, तांबा जो होता है, मिश्र धातु है। पीतल क्या धातु है? शुद्ध धातु। पीतल से ही तांबा बनता है, तो पीतल से ही तांबा बनता है। तो अगला का जो क्वेश्चन होगा आपका, टांका से टिन बनता है। ये आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे, टांका से क्या बनता है? टिन बनता है। ऑप्शन नंबर सी से ही हो जाएगा। आपको केवल और केवल क्विक रिवीजन करा रहे हैं, जिससे देख लीजिए क्वेश्चन कैसे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, देखो फ्रेंड्स, सहलाना प्रेम। अब कोई प्यार, प्रेम मतलब प्यार, प्रेम मतलब क्या होता है? प्यार। प्यार से ही कोई सहलाता है आपको, प्यार से क्या करता है? सहलाता है। तो अब इसमें से क्या होगा? अपराधी, सुकृत, क्रोध भावना। लेकिन एक बात देखिए, ऑप्शन नंबर सी में दुश्मनी। दुश्मनी में इंसान क्या करता है? लात मारता है। दुश्मनी में लात मारता है। जैसे प्रेम में
आपको कोई प्रेम से कोई सहलाता है तो दुश्मन ये सोचता है कि हम इसको क्या करें, लात मार दें, इसको क्या कर दें, इसका मान हानि पहुंचाता है। तो प्रेम से कोई सहलाता है, दुश्मनी से आपको लात मारता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दुख सात्वना, मतलब दुख में कोई आपको सात्वना देता है, आपकी हिम्मत को बढ़ाता है। उसी तरह आपका दर्द होता है, दर्द में शामक होता है। शामक मतलब क्या होता है, दवा। ठीक है, शामक मतलब क्या होता है, दवा। तो दर्द में आपको दवा की आवश्यकता पड़ती है, दुख में आपके किसी सहारे की आवश्यकता पड़ती है, उसे दर्द में शामक मतलब दवा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दुर्घटना चोट, दुर्घटना होगी तो आपको चोट लगेगी, दुर्घटना होगी तो चोट लगेगी, और संक्रमण होगा तो आपको रोग होगा, संक्रमण होगा तो रोग होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है त्वचा विज्ञान, त्वचा यानी त्वचा विज्ञान के अंतर्गत त्वचा को पढ़ा जाता है। उसी तरह आपको पता है आर्थोपेडिक्स, आर्थोपेडिक्स में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। त्वचा विज्ञान में त्वचा पढ़ा जाता है, आर्थोपेडिक्स में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। फ्रेंड्स, इसके पहले जो क्वेश्चन थे ये आपके शब्द वाले थे, ये भी शब्द वाले 3 टाइप क्वेश्चन देंगे, शब्द पर, अल्फ़ाबेट पर और संख्या पर। शब्द वाले में तो हिंदी से रिलेटेड आ जाएगा, और शब्द वाले में आपके इंग्लिश से भी रिलेटेड आता है कभी कभी। जैसे टॉक, टॉक मतलब बातचीत करना, चैट, आप लोग व्हाट्सएप पे चैट करते हो ना, तो इसी तरह दोनों का मतलब ही क्या होता है, बातचीत करना। टॉक मतलब भी बात करना, चैट मतलब भी बात करना। उसी तरह पुअर, पुअर मतलब आपका क्या होता है, आपको अच्छी तरह पता होगा फ्रेंड्स, जो पुअर होता है, पुअर, पुअर मतलब क्या होता है, अस्पष्ट होता है। क्या होता है, पुअर मतलब होता है अस्पष्ट, और इसी की पर्यायवाची होगी डिस्पेंस, डिस्पेंस क्या होगी, डिस्पेंस, क्या होगा, डिस्पेंस। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये चारों के चारों क्या लिखे गए हैं, पर्यायवाची लिखे, ये इसकी पर्यायवाची लिख वाले हुए, इसी के समानार्थी ये शब्द क्या होगा, डिस्पेंस होगा। ओके, आपके कभी कभी इंग्लिश वर्ड के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अभी ये आसान सा क्वेश्चन है, मेघालय, मेघालय की राजधानी शिलोंग, तो बिहार की क्या होगी, पटना होगी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बिहार की क्या हो जाएगी, पटना हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, क्राई शय, क्राई शय, क्राई मतलब क्या होता है, चिल्लाना, क्राई मतलब चिल्लाना। तो शैप का मतलब दोनों दोनों क्या समानार्थी हैं। इसी तरह लाफ मतलब असला, और क्या लिखा है, क्लॉकल, क्लॉक मतलब मुस्कुराना, किलकिलाना जिसे बोलते हो। ठीक है, ये दोनों समानार्थी हो गए, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है किनाई बेटचर। देखो किनाई क्या होता है, बावर्ची होता है बेटचर मतलब, ये किनाई बावर्ची के पास होता है। सीजर्स किसके पास होगा, सीजर्स जो होता है, इस ऑप्शन में थोड़ा सा गलती है फ्रेंड्स, ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन ए पे होना चाहिए, ऑप्शन ए पे होना चाहिए हेयर ड्रेसेस होना चाहिए, क्योंकि सीजर जो होता है नाई के पास होता है, तो हेयर ड्रेसेस। ठीक, तो इसमें हो जाएगा हेयर ड्रेसेस हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट कर लीजिएगा। आप इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कैप्टन सोल्जर्स। तो कैप्टन का क्या होता है, सोल्जर्स क्या होता है, कैप्टन होता है, सोल्जर्स का कैप्टन होता है। इस तरह एम्प्लॉयर जो होता है एम्प्लॉय का होता है, एम्प्लॉयर किसका होता है, एम्प्लॉय का। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है स्टेगेंट फ्लो। स्टेगेंट मतलब होता है रुकना, स्टेगेंट मतलब क्या होता है, रुकना या ठहरना, क्या होता है, ठहरना। और फ्लो मतलब क्या होता है, बहना। तो आपको ये अपोजिट नहीं दिख रहा है, क्लियरिटी, क्लियरिटी मतलब होता है स्पष्ट, क्या होता है, स्पष्ट। ठीक है, क्लियरिटी मतलब होता है स्पष्ट। तो आपको डिल्यूजन, डिल्यूजन मतलब होता है अस्पष्ट, क्या होता है, अस्पष्ट। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखो, देखिए ध्यान से, ईट एट सेकेंड फॉर्म लिखी है, तो बाई का सेकेंड फॉर्म वॉट हो जाता है, बाई का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वॉट हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके हैं, बहुत इंपॉर्टेंस है। इससे क्या होगा, आपके क्विक रिवीजन हो जाएगा, सारी पूरी पूरी रीजनिंग का कंप्लीट। ठीक है, 2 से 3 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। रेस, रेस जो होता है ट्रैक होता है, यानी हम लोग रेस जो लगाते हैं ट्रैक लगाते हैं। उसी तरह जो बॉक्सिंग होती है, जो बॉक्सिंग होती है, जो बॉक्सिंग आपका खेला जाता है वो रिंग में खेला जाता है। कहाँ खेला जाता है, रिंग में। बॉक्सिंग कहाँ होती है, रिंग में। रेस होता है ट्रैक पर, बॉक्सिंग होती है रिंग पर।
इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है माउंटेन क्लाउड, माउंटेन क्लाउड, ठीक है, माउंटेन क्लाउड। तो डिजर्ट का किस क्या होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो मैं कमेंट में आपको जवाब जरूर दूंगा, इसका आंसर आप कमेंट में बताओ कौन सा होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कुछ सवालों को हम छोड़ेंगे, वो आप कमेंट में करके जरूर बताना, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 18, मिस। मिस मतलब क्या करना, छूट जाना। मिस मतलब क्या होता है, छूट जाना। मिस मतलब फ्रेंड्स क्या होता है, छूट जाना। मिस मतलब आपका छूट जाना होता है। और हिट मतलब क्या, मार देना। मतलब ये छूट गया, चूक जाना जिसे हम बोल सकते हैं, चूक जाना। इसे चूकना पड़ा मतलब मार देना, हिट कर देना, मार देना। बोलते हैं ना कि हिट कर दिया, मार दिया। उसे लेट, लेट मतलब क्या होता है, लेट मतलब आपका होता है देरी से। लेट मतलब क्या होता है, देरी से। तो आप बताइए अर्ली, अर्ली मतलब क्या होता है, जल्दी से। दोनों विपरीत लिखे या नहीं लिखे, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, विषय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लायन। लायन मतलब शेर होता है, और प्राइड मतलब शेरों का झुंड होता है। क्या होता है, शेरों का झुंड होता है। उसी तरह वोल्फ, वोल्फ मतलब क्या होता है आपका, भेड़िया होता है, भेड़िया होती है, भेड़िया। तो अब वुल्फ मतलब भेड़िया होता है, वुल्फ मतलब भेड़िया होता है। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो भेड़ियों को झुंड को इंडिकेट करे, पैक। पैक मतलब क्या होता है, भेड़ियों का झुंड, भेड़ियों का झुंड। तो समझ में आ गया होगा। लायन जो होता है ये शेरों के झुंड को क्या बोलते हैं हम लोग, शेरों के झुंड को प्राइड बोलते हैं। वुल्फ के यानी भेड़ियों के झुंड को पैक बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला देखो, अभी तक शब्द वाले क्वेश्चन चल रहे थे, अब आपके अल्फाबेट वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। अब इसमें क्या होता है, आपको पकड़ना रहेगा कैसे होता है। देखो जैसे यहाँ ए है, इसके लिए आपको कोडिंग डिकोडिंग का शब्द याद होना चाहिए। ये ए है, ठीक है, ये क्या है हमारा, ए है। ओके फ्रेंड्स, ए देखो, ए लिखा है, सी लिखा है, ई लिखा है, और इसका जो संबंध है एफ एच जे से है कि नहीं। ध्यान से देखिए, ए और एफ में +5 हुआ है, क्योंकि ए का 1 होता है, इसका 6 होता है, तो +5। इसका 3 होता है, इसका 8 होता है, इसमें +5 हुआ है। इसका 5 होता है, इसका 10 होता है। आपको ABCD का अल्फ़ाबेट याद होना चाहिए। तो सब में हर एक वर्ड मतलब क्या हो रहा है, आपका +5 हो रहा है, तो इसमें +5 करेंगे। ओ का 15 होता है, 15 और 5 जोड़ेंगे तो 15 5 20, 20 ऑप्शन में 2 में दिख रहा है, 20 में क्या होता है टी, 17 5 22 इसी में दिख रहा है, केवल ऑप्शन नंबर ए में। समझे, यानी सब में क्या किया गया है, +5 +5 +5 ऐड कर दिया गया, तो आपका TVS आ जाएगा, TVX, TVX, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम अगला ऐसे करना है। देखो सी है, और इसका संबंध जो है GA से है। देखो ये 3 होता है, ये 7 होता है, +4 ये 16 होता है, सॉरी डी, ये डी है, 4 होता है, ये एक 1 होता है, -3, यानी +4 -3। तो आप बताइए फ्रेंड्स, ये 16 होता है, 16 में 4 जोड़ेंगे तो 16 4 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक ही में तो 20 दिख रहा है। पूरा चेक करने का आवश्यकता ही नहीं है, बस आपको पकड़ना है। यानी इस पर +4 फिर -3, इसी तरह +4 और -3 होगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है फ्रेंड्स, ए का उल्टा Z, बी का उल्टा Y, सी का उल्टा X, डी का उल्टा W। डी का उल्टा क्या होता है, W होता है, डी का उल्टा W होता है, ई का उल्टा V होता है, F का उल्टा U होता है, WV। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो लिखा है पी का, पी देखो 16 होता है, ये 19 होता है, +3 हुआ है, ये 21 3 24 हुआ है, 14 3 17 हुआ है, 5। अब देखो 14 3 17 हुआ है, देखिए 5 और उधर 6 लिखा है, +1 हुआ, तो +3 +3 +1, तो 3 में 3 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, ठीक है, 6 होगा यानी F होगा। 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 होगा, L होगा। 20 में 3 जोड़ेंगे 23 होगा, तो ऑप्शन नंबर FL। मतलब हमें लिखना भी है और ऑप्शन भी देखते रहना है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, ठीक है। आपको सब में क्या हुआ है, +3 +3 +3 और +1 ये ऐड हुआ है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। रामा, देखो फ्रेंड्स रामा में क्या हुआ है, आपका R और M चेंज हो गया, बाकी A सेम ही है।
यानी आर और एम चेंज हुआ, देन दूसरा और चौथा सेम ही रहेगा। तो आई और ए तो सेम रहेगा, टी और एस चेंज हो जाएंगे तो टीशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टीशा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? टीशा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बी। बी है, यहाँ ई है। तो देखो फ्रेंड्स, बी से ई होने के लिए 2 होता है, 5 होता है, +3। ठीक, देखो ई से आई होने के लिए +4 क्योंकि 4 होता है। फिर ए से एफ होने के लिए +5 क्योंकि 5 एक 6 होता है, ये 11 6 17 होता है। यानी आपको पता चल गया +2 +3 +4 +5 ऐसे जुड़ता जाएगा। तो +2 जोड़ेंगे 19 से इसका होता है 19 2 21 21, नहीं +3 है, सॉरी +3 जुड़ा है इसमें। तो +3 +4 +5 +6, तो 19 3 कितना होता है फ्रेंड्स? 22 होता है। वी होगा। 4 में जोड़ेंगे तो 5 होगा यानी ई होगा। अब देखो 9 में 5 जोड़ेंगे 14 होगा, एन होगा। आपको एक जगह दिख गया VEN, इसी में तो है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। बस आपको जोड़ना है, कितना जुड़ रहा है कितना घट रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। VTR, देखो VTR, VTR में फ्रेंड्स क्या है? आपको ये 22 है, ये जेड है। यानी V और जेड में क्या होता है? ये 22 होता है, ये 26 होता है। आप कहोगे सर -4 हुआ है। ठीक है, इसी तरह इसका -4 हुआ है, इसका भी क्या हुआ है? +1 हुआ है। तो आपका जो बन रहा है -4 -4 +1। तो -4 घटेंगे, घटाएंगे ए में से जब 4, सॉरी +4 है, +4 -4 और +1, तो 4 1 5 ई हो जाएगा। -4 करेंगे, 18 में 4 गया। आर का 18 होता है ना फ्रेंड्स, आर का कितना होता है? 18 होता है। 18 में 4 जाएगा 14 बचेगा। ई 18 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 14 जाएगा, बचेगा 14 बचेगा। 14 का एन होता है 20 1 21 होता है। ENU आना चाहिए। अब ऑप्शन आपको कोई नहीं दिख रहा है। देखो फ्रेंड्स, ये 22 है, ये 26 है, तो +4, ये 13 है, ये 9 है, 13 है 9 है, तो 9 4 13 होता है -4, तो +4 -4 R 14 18, 18 में 4 के 14 बचा। ई ऑप्शन गलती है, ऑप्शन सही कर लीजिएगा। बी वाले को, बी वाले को कर लीजिएगा ENU। सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन गलती था, उसको ऑप्शन करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अब देखो, अभी तक हमने शब्दों पर देख लिया और हमने अल्फ़ाबेट पर देख लिया। अब संख्या पर सवाल आती है। देखो हम एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं, किस तरह सवाल बनती है। संख्या पे आते हैं। संख्या में सवाल में क्या करेंगे? देखो दिया जैसे 158 का संबंध 384 से है, तो 140 का संबंध किसके साथ होगा? आपको ये बताना है। अगर आप गौर से देखो, ये लगभग 150 है और ये लगभग 300 है, तो दुगुना हो रहा होगा। अगर अब हम इसको 2 गुना करें तो 2 8 16 का 6, हाँसी लाइन 1 2 5 10 से 11, 2 1 कम 2 1 3, 316 आया, 316 आया। और अगर हम इसमें हमें 84 बनाना है 16 को, तो हम 68 जोड़ दें, 68 क्या कर दें? जोड़ दें, तो 384 मिल जाएगा। इसी तरह अगर इसको दुगना करें तो 140 का दुगना 280, और 280 में हम क्या जोड़ दें? 68 जोड़ दें, तो हमारा जो हो जाएगा फ्रेंड्स 348 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 348। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? डी। बात समझ में आ रही है? समझ में आनी है? गुणे 2 + 68 करना है। ठीक है, इसमें देखिए फ्रेंड्स, आपको दिमाग लगाना है, बिना दिमाग लगाए काम नहीं बनेगा। अब देखिए, ये 1990 है, ये 1394 है। अब इसमें क्या हुआ होगा? आप सोचिए इसको। देखो ये पास पास में है, तो कुछ जोड़ा गया होगा या कुछ घटाया गया होगा। संख्या कम हो रही है तो 100% घटाया गया है। घटाया कितना गया है? आप घटा के देख लीजिए। देखो 10 में से 4 गया 6, 10 में से 4 गया 6, और फिर इधर बचा कितना फ्रेंड्स? 8, 8 10 में से 4 गया 6, 8 8 में से 9 गया आपका आ जाए 9, 18 हो जाएगा। 18 में से 9 जाए 9, तो अगला जो बचेगा फ्रेंड्स आपका कितना बचेगा? 8 बचेगा। 8 में से 5 गया 3, यानी 596 हमने माइनस किया है। तो ये 596 माइनस होने के बाद आया, तो इसका मतलब अगर ये संख्या हमें चाहिए इधर, तो हमें प्लस करना पड़ेगा कितना? 596। तो 7 6 13, 9 1 10 11,
5 1 6, 2613, 2613 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 20 हो जाएगा। समझ में आ गया फिर? हम इधर जा रहे हैं, जब इस साइड जा रहे हैं तो माइनस होगा, लेकिन इधर से इधर आएंगे तो प्लस करना पड़ेगा 596। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है फ्रेंड्स, कह रहा है 27 65 64, तो 27 किसका घन है? आप देखो कि 27 जो है 3 का घन है, 65 किसका है? 4 का घन प्लस 1 है, तीसरा 64 किसका है? 4 का घन है, तो अगला क्या आएगा? 5 घन प्लस 1, तो कितना हो जाएगा? 126। 5 घन 125 और एक जोड़ देंगे 126। कितना आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन अगला है 3:29, 6:29 क्वेश्चन। तो आपको दिख गया होगा 3 का क्यूब प्लस 2, उसी तरह 6 का क्यूब प्लस 2, 6×36, 6×36, छक्का 216 और 2 जोड़ेंगे तो 218 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड 2 3 23 आ रहा है, 2 3 23। अब देखो आपको सर एक जोड़ दो, एक जोड़ेंगे 24 है नहीं ऑप्शन में, गुणे 2 -1 करेंगे तब भी 43 गुना 46 -1 तब भी नहीं आएगा। अगर आप एक चीज़ गौर से देखिए, आभास संख्या लिखी गई है, तो इधर भी 23 के बाद आभास संख्या कौन सी आती है? 29 ही तो आती है। तो ये आभास संख्याओं का क्रम है कि अगली आभास संख्या कौन सी होगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स 27 16 125। ये 3 का क्यूब है और ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का क्यूब है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपको सोचना पड़ेगा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सवाल सबसे आसान है, आप इस सवाल को कर भी पाओगे। देखो 7 का क्यूब होता है 343 और प्लस कितना किया गया? 7 किया गया है। इसी तरह 8 का क्यूब होता है 512 और प्लस 8 करेंगे तो 520 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, 520 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्यूब करके सेम उसी संख्या को जोड़ दिया गया है। अगला सवाल है फ्रेंड्स 9 गुणे 2 कर दें, 9 गुणे 2 कर दें और प्लस 2 करें, 20 हो जाएगा। 21 गुणे 2 प्लस 2, 21 दूना 42, 2 46, 21 दूना 42, 2 44। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? 21 दूना 42, 2 44 हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। ये सारे सवाल हम आपको एक रिवीजन करा रहे हैं कि सवाल इस तरह के आते हैं, और ये सब में आपको जितने अच्छे से कैलकुलेशन आती होगी, स्क्वायर क्यूब टेबल ये सब आता होगा, तो आप सवालों को जल्दी कर पाओगे। अब दिख रहा होगा 7 का क्यूब लिखा है, तो ये कितने का क्यूब होगा? ये 9 का क्यूब होगा। इसमें तो सवाल ये सबसे आसान सवाल थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। देखिए 1564, तो अब क्या किया गया होगा 1564 में? अब किया क्या गया होगा बताओ भाई, आप खुद से देखिए। ये 15 बना है और 64 बना है, ये 24 है। ये तो अगर हम इसको 15 को, क्या हम इस 4 का स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं? ये 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब प्लस 1 है। इसी तरह 5 का स्क्वायर माइनस 1, तो आ जाएगा 5 का क्यूब प्लस 1, तो 25 पंचे कितना जाएगा? 125, 1 26, क्योंकि 5 का क्यूब प्लस 1 करना है। ध्यान से देखिएगा, ये 4 का स्क्वायर माइनस 1, 4 का क्यूब प्लस 1, इसी तरह ये 5 का स्क्वायर माइनस 1, तो अगला होगा 5 का क्यूब प्लस 1 और होता है 126। एनी डाउट? 5 का क्यूब 125 और प्लस 1 जोड़ देंगे तो 126 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स, सवाल अगला है, कह रहा है कि 2:12 और समान अनुपात होना चाहिए इस बीच में। ठीक है, समान अनुपात 3:1 क्वेश्चन में 2:12 है, तो 2 को 12 कैसे बनाया गया होगा? आप इस बात को सोचिएगा तभी कर पाओगे। जितने अच्छे से आपकी रीजनिंग अच्छी होगी, 2 को 12, ध्यान से इस 2 से कैसे बना होगा? अगर हम इसको 2 छंग 12 करते हैं तो 6 गुना करते हैं, इसको 6 गुना करते तो नहीं मिल रहा है। एक काम में हो सकता है, 2 का क्यूब 8 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है और 8 4 12 होता ही नहीं होता। इसी तरह 3 का क्यूब 27 होता है और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है, और 27 9 कितना होता है? 36 होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कितना लॉजिकल क्वेश्चन है।
2 का क्यूब करना है, 2 का स्क्वायर जोड़ना है, 3 का क्यूब करना है, 3 का स्क्वायर जोड़ना है। अंडरस्टैंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 1246 18 और क्वेश्चन मार्क। अब निकालना है क्या होगा, अब आपको पता है। ध्यान 12 और 46 है तो कैसे होगा, अगर हम इसको 12 गुणे 4 कर दें, बरचौक 48 -2 कर दें। इसी तरह अगर इसको कर 18 चौक 72 -2 कर दे तो कितना आ जाएगा 70। यानी 4 गुना करके -2 करना है, 4 गुना करके -2 करना है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 38 17 और क्वेश्चन मार्क। 13 अगर हम इसको कर दें 38 को, तो आपको पता है ये 13 के पहाड़ के करीब है, तो हम इसको 13 गुणे 3 -1 कर दें तो आपको 38 मिल जाएगा। इसी तरह 17 गुणे 3 -1 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 6 36 8 64। अब कहोगे सर स्क्वायर कर दो, और 64 तो ऑप्शन में है ही नहीं। अब तो ये लॉजिक खत्म हो गया, कुछ और लॉजिक लगा होगा। देखो 6 गुणे कितना किया है 6, उसी तरह 6 गुना हुआ, ये भी 6 गुना हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 48। समझ में आया। स्क्वायर नहीं, दोनों संख्याओं को 6 गुना करना है। अंडरस्टैंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपको 3 वीडियो में पूरी कंप्लीट रीजनिंग, इसी तरह सारे रीजनिंग का एक रिवीजन करा देंगे और कम समय में आप पूरे रीजनिंग को देख पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 से 64 तो अगर हम इसको करें, इसको देखना ध्यान से, 7 से 64 बना है तो कैसे बना होगा, आप एक मिनट सोचिए 7 से 64 कैसे बना होगा। देखो फ्रेंड्स 7 गुणे, यहाँ 7 गुणे 9, 7 9 63 1 64। यहाँ अगर 9 करेंगे 9 8 72 1 73, तो है ही नहीं, है क्या, नहीं है, नहीं है ना। अब देखो ध्यान से, गुणे 2 +1 करना है। अगर ये तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना। अगर ये नहीं आ रहा है फ्रेंड्स तो हम एक काम करते हैं, ध्यान सुनिए क्या हो सकता है। अगर ये 7 को 2 ज़्यादा हुआ तो यहाँ 10 कर दें, 80 हो जाएगा, और +1 कर दें तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 81। यानी 7 था, 7 था तो हमने 9 किया, 8 था तो 10 से करेंगे, एक जोड़ा तो आपका आंसर 81 आ गया। यानी ये 7 है, दुगना बढ़ा 2 बढ़ा के 9 गुणे किए +1 किए, इधर भी 2 बढ़ा के 10 +1 कर देंगे तो आपका 81 आ जाएगा। कोई डाउट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। कह रहा है 120 168 288 क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्या किया गया होगा, 120 से 168 लाने के लिए आप थोड़ा सा इसको सोचिए कैसे हुआ होगा। 120 से 168 लाने का अगर हम देखें तो इसमें +48 कर दें। अगर यहाँ 48 कर रहे हैं तो अगर यहाँ 48 करते हैं फ्रेंड्स तो 8 8 16 8 4 12 1 13 2 1 3 336, जो कि ऑप्शन में कहीं 336 नहीं है, 336 नहीं है, कुछ और इसके अंदर लॉजिक लगा होगा। देखो ध्यान से, ये क्या 11 के स्क्वायर -1 लिखा है और ये 13 का स्क्वायर -1 लिखा है। इसी तरह ये क्या लिखा है 17 का स्क्वायर -1 लिखा है। तो 11 2 13 17 2 19 का स्क्वायर -1 लिखा है, तो 19 का स्क्वायर -1 361, 19 का होता है -1 का 360 हो जाएगा। 11 का स्क्वायर -1, 13 का स्क्वायर -1, 17 का स्क्वायर -1, 19 का स्क्वायर -1 आपका आंसर होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल है 21:36 समानुपात 13 क्वेश्चन मार्क। 21 को 36 बनाना है, 21 को 36 बनाना है। बहुत अच्छी सवाल है, आप थोड़ा 10 सेकंड के लिए सोचिए कैसे हुआ है, क्या हुआ है बताइए ज़रूर। चलिए अब हम बताते, देखो भाई 21 को अगर हम गुणे 2 करें तो 21 दूना 42 और -6 कर दें तो क्या 36 मिल जाएगा, मिलेगा 36 मिल जाएगा। इसी तरह इसको गुणे 2 करें तो 13 दूना कितना आ जाएगा
26, 13 दूना कितना आएगा फ्रेंड्स, 26 आ जाएगा। 13 दूना आपका 26 हो जाएगा, और -6 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 20। क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 20 हमारा आंसर हो जाएगा। कितनी अच्छी सवाल है। देखो इस सब सवालों तभी कर पाओगे जब आपको बहुत तेज़ी में जोड़, घटाना, गुणा, भाग, स्क्वायर इत्यादि सब चीज़ आना चाहिए, ठीक है, तभी सवालों को कर पाओगे। अब ये सवाल देखकर ही हो जाना चाहिए था, 1 मिनट का समय लगना चाहिए। क्यों, 4 का क्यूब लिखा है 64 और 6 का क्यूब होता है 216। ये तो सवाल सबसे आसान सवाल, एकदम हलवा है। इसी तरह सवाल आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल। अब देखो यहाँ से हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है। दूसरा चैप्टर जो हमारा है ऑड मैन आउट। हमने अभी तक जो पढ़ाया आपको वो एनालॉजी सवाल थी, ठीक है, वो एनालॉजी था। उसमें हमने सारे तीनों टाइप करा दिए। एनालॉजी 3 टाइप होते हैं, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, वर्णमाला पर, और आपके भाषागत, ठीक, शब्दों पर। अब इसी तरह एनालॉजी में भी क्या होता है, आपके 3 प्रकार के क्वेश्चन होंगे। एक शब्द वाले जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं, दूसरा आपका संख्या बनेगा, तीसरा वर्णमाला बनेगा। अभी ऑड वन आउट क्या होता है बेटा, ध्यान से देखो, इसमें असमान युग्म को छांटना है। मतलब इन चारों में से हर 3 कोई ना कोई एक जैसा संबंध रखेगा, एक अलग होगा। जैसे हम कहते हैं ABCD 4 लोग हैं, इसके पास 2 घर है, इसके पास भी 2 घर है, इसके पास भी 2 घर है, लेकिन इसके पास 3 घर है, तो अलग कौन होगा, अलग आपका D होगा। सेम यही तरीका यहाँ पे अपनाना है कि इन चारों में से किसी एक के पास अलग क्वालिटी होगी, एक अलग गुण होगा, वही विषम होगा, वही असमान होगा, वही असंगत होगा। कई सारे नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। अब आपको पता है, ध्यान सुनो, इसका जो आंसर होगा 45 का, तो ऑप्शन नंबर ध्यान सुनो। गोवा में कुड़की एक भाषा होती है, गोवा में कुड़की बोली जाती है। जम्मू कश्मीर में जो बोली जाती है डोगरी बोली जाती है। अरुणाचल प्रदेश में बोरी बोली जाती है। लेकिन केरल में तमिलनाडु नहीं होता, मलयालम होता है, ठीक है। केरल की जो भाषा है तमिलनाडु, तमिल नहीं है, वो मलयालम है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा अलग हो जाएगा, C। बाकी सब एक स्थान पे बोली जाने वाली भाषाएं हैं, लेकिन C ऑप्शन भाषा नहीं है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए ध्यान से। आपका देखो मोतीकार जो होगा छेनी को रखता है, ठीक है। लोहार जो होता है निहाई एक औजार होता है उसको रखता है, और जो सर्जन होता है चिकित्सा छुरी, मतलब हर एक चीज़ ये रखने वाली। लेकिन कागज और पुस्तक ये एक दूसरे से मिलकर बनते हैं। कागज जो होती है पुस्तक में मिलकर बनते हैं, रखा नहीं जाता। मूर्तिकार जो होगा और छेनी रखेगा, ये सब रखेंगे, तो इसमें अलग कौन होगा, कागज और पुस्तक होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बच्चे शरारती, निष्ठावान, रचनात्मक। अब आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो आपके ये जो शरारती, निष्ठावान, रचनात्मक है, ये तीनों के तीनों भाववाचक रूप से, जिसे हम हिंदी बोल सकते हैं भाववाचक संज्ञा, लेकिन ये जातिवाचक संज्ञा, बच्चे आ जाती है, समझ में आएगा। तो इसलिए अलग ये हो गया। इन तीनों के अंदर क्वालिटी क्या है, भाववाचक की, जबकि बच्चा क्या है, जातिवाचक, इसलिए अलग हो गया। समझ में आया फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है लंदन, पेरिस, माप्तो, इस्तांबुल। ध्यान से देखिए, लंदन जो राजधानी है वो ब्रिटेन की, ये राजधानी है, ये कहाँ की राजधानी है, ब्रिटेन की। पेरिस जो है आपको पता है फ्रांस की राजधानी है, कहाँ की है, फ्रांस की। और जो मापुतो जो राजधानी है मोजाम्बिक की, मोजाम्बिक, ठीक है, राजधानी है। मतलब आप कह सकते हैं ये तीनों की तीनों राजधानी है, जबकि इस्तांबुल आपका शहर है। इस्तांबुल क्या है, शहर है, ये शहर है। बाकी लंदन, पेरिस, मापुतो ये राजधानियां हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। काँव काँव, चीख, करलाओ, बछड़ा, ये सारी चीख, करलाओ, बछड़ा ये सब आवाज़ हैं। जब सॉरी, काँव काँव करना आवाज़ होता है, चीख आवाज़ होती है, करलाओ करना आवाज़ होता है, लेकिन बछड़ा आवाज़ नहीं है, एक जंतु है, ये एक अलग है, इन सबसे असंगत है। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंस हैं, आपको समझ में आ रहा है कैसे करना है। अगला देखिए फ्रेंड्स, बरकरार त्रुटिहीन, मतलब आपके बरकरार त्रुटिहीन, चमकीला, प्रकाशमान, शुद्ध, पूर्ण, ये तीनों के तीनों समानार्थी जैसे हैं। जबकि आंशिक और संपूर्ण ये एक दूसरे का हिस्सा है, एक दूसरे क्या है, हिस्सा है।
संपूर्ण में आंशिक होता है, ये दूसरे का हिस्सा होता है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। इस सवाल का आंसर आप कमेंट में जरूर करके बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये आपके साइंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, आप आराम से बताइएगा। नहीं आएगा मैं आपको कमेंट में जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अभी देखो हमने जो क्वेश्चन देखे वो हमने शब्द वाले देखे, अब हम लोग देखेंगे संख्याओं पर। अब इन दोनों संख्याओं में एक जैसा संबंध होगा इन सब में, लेकिन इनमें से कोई एक अलग तरीके से बिहेवियर, उसका व्यवहार होगा। जैसे आप ध्यान से देखो, ये 28 को आपस में जोड़े तो 2 + 8 = कितना आएगा 10, और ये 10 60 को काट देगा। इसी तरह 42 को जोड़ेंगे 4 + 2 = 6, 6 से क्या कट जाएगा 12 कट जाएगा। इसी तरह 3 + 9 = 12, तो 12 से कट जाएगा 72, लेकिन 7 5 12 38 को नहीं काट पाए। यानी ये 8 2 10, 10 छक्का 60, 4 2 6, 4 2 6 आपका हो जाए 72, 9 3 12, ठीक 9 3 12, 72 भी कट जाएगा, लेकिन 7 5 12, ये 12 को के 38 में पाने में नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर डी ये अलग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 11 और 146 का संबंध है। आपको दिख जाना चाहिए 11 से कट रहा है, नहीं कट रहा, 11 कम 11, 11 कम 11 नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 11 कम 11 3 बचेगा। तो इसको अगर हम 11 गुड़े कितना कर सकते, कुछ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बताइए। अगर हम इसको देखें, ये कट रहा है, इसको 14 से काटेंगे, 14 कम 14 8, 87 नहीं होगा। ठीक है, ये आपका नहीं कट रहा है। तो अगर ये देखो ध्यान से, एक चीज़ हो सकता है 11 गुणे 13 करें, अच्छा बेटा 11 गुणे 13 करेंगे तो 143 आएगा, और +3 करें तो 146 हो जाएगा। सेम अगर इसको करें 11 2 13 होगा, ये 14 गुणे 14 3 17, 11 2 13, 14 2 16 होगा, 14 2 16, 14 2 16, तो एक करेंगे गुणा करेंगे तो 16, 14 गुणे 2 16 कितना हो जाएगा 224 हो जाएगा, 224 + 3 तो 227 आपका आ जाएगा। इसी तरह 10 गुणे 12 120 और +3 हो जाएगा, तो आपका 123 आ जाएगा। तो इसका मतलब सब में उसकी दो आगे वाली संख्याओं से गुणा किया गया है और +3 किया गया, जबकि डी ऑप्शन में आपका नहीं आएगा। इसी तरह तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। समझ में आया फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 8 138। देखिए ध्यान से, अगर हम इसको 8 से 5 से काटें, 5 से काटें तो ये 5 से कट जाएगा, 5 से काटेंगे 15 15, 5 1 5, 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, 12 5 6 9 54, 11 से काटेंगे ये भी कट जाएगा 11 तरह, लेकिन ये ऑप्शन नंबर ए आपका 8 से नहीं कटेगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, अलग है इन सबसे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा, अगर इन सबको जोड़ा जाए 8 + 5 + 2 + 4 + 5, तो आपका देखो 5 5 10 10 20 4 24, ये 24 आ रहा है। इससे इसको जोड़े 4 1 5 5 2 7 7 6 13 13 13 3 13 3 16, ये नहीं आ रहा। ठीक है, अब इसको देते आगे जोड़ दें, 6 2 8 8 5 13 13 8 21 21 4 25 ही आ रहा है, 7 7 14 14 5 19 2 21 भी आ रहा है। तो हमारा सब कुछ आ रहा है, इसमें अंकों का योग नहीं आ रहा है, इसीलिए क्या है अलग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान देखिए, 32:28, 56:49, 104:91, और यहाँ 64 लिखा है 54। ध्यान देखो, आप 4 से काटो कट जाएगा, 4 8 32, 4 7 28, 7 से काटोगे 7 8 56, 7 7 49, ठीक, इसे काटोगे 13 8 96, 63 91,
लेकिन 54 और 64 नहीं कटेगा। कैसे नहीं कटेगा कि कटेगा, 2 से कट जाएगा, नो डाउट। लेकिन ये बेटा देखो 8 गुना हो रहा है 7 गुना, यानी 8 बार जा रहा है 7 बार जा रहा है। ए भी अगर हम 7 से काटेंगे तो 8 बार जा रहा है, 7 8 56 57 4। अगर 13 से काटेंगे 13 8 4 63 91, यानी सब 7 गुना 8 गुना ग्रुप में है। ये किसी के 8 के पहाड़े में आता है, लेकिन ये 54 7 के पहाड़े 7 बार में नहीं कटेगा। इसीलिए आपका ऑप्शन 64 अनुपात 54 आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर 2 अनुपात है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 312 अनुपाते 734 953 और 523, इनमें अलग कौन है, असमान कौन है। अगर आप गौर से देखो, ध्यान से देखोगे इस सवाल में अलग कौन होगा, तो अगर आप ध्यान से देखो इसके अंकों का योग करेंगे। एक काम करते हैं, देखो अंतिम 2 अंकों को देखो ध्यान से, अंतिम के 2 अंकों को 12 12 लिखा है, और 12 में जोड़ोगे तो 3 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। इसलिए देखो 4 3 7 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, लेकिन 5 3 8 होना चाहिए, 9 आ रहा है। तो अंतिम अंकों का योग पहले के बराबर है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 109 109 61 73 91, इनमें कौन सा अलग है, कौन सा अलग है, आपको ये बताना। अगर आप देखो ध्यान से, 9 1 10 अंकों का योग, अंकों का योग कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। 7 3 10 हो रहा है, 9 1 10 हो रहा है, लेकिन इसका अंकों का योग 10 नहीं हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा ये बी सही। कोई डाउट। चलिए अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स। अगला सवाल है, ईमानदारी सदाचार सच्चाई। अगर आप इन तीनों को देखो तो भाववाचक है, आपके भावनाओं से जुड़ा है, जबकि आचार कंडक्ट, ठीक है, आपका आचार जो होता है ये आपका अलग है। ऑप्शन नंबर कौन सही है, डी। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। सवालें ये नहीं आएंगी, हो सकता है आ भी जाएं, लेकिन इस तरह की सवालें आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, इसी कॉन्सेप्ट पे आएंगे। अब इसमें कह रहा है असमान चुनिए, तो एशिया यूरोप अफ्रीका सबसे आसान क्वेश्चन है। आपको पता है एशिया यूरोप अफ्रीका ये सब के सब क्या है, महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। तो लेकिन रूस आपका क्या है, देश है, क्या है, रूस आपका देश है। समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। आप देखो हम लोग अभी तक जो पढ़े, संख्या पढ़े, शब्द पर पढ़े, अब हम लोग अल्फ़ाबेट पे। अल्फ़ाबेट में क्या होता है, बहुत आसान सा है। आपको कोई 2 अल्फ़ाबेट सेम पोजीशन पर लेना है और उनके बीच का डिफरेंस देखना है। जैसे ए और ई के बीच का डिफरेंस 4 है, पी आई, ये आपको वर्णमाला के कोड याद होंगे तभी कर पाओगे। जैसे हम आपको पढ़ाएंगे आगे, इजोटी से याद कर लो, ठीक है। ए का कोड क्या होता है, पी का क्या होता है, जब याद है तभी कर पाओगे बेटा, नहीं तो सवालों को नहीं कर पाओगे। इसमें क्या हो, 4 जुड़ा है, ये 16 9 है, ठीक है। इसमें अंतर जो है 7 का है, ये 16 5 है, इसमें भी अंतर अलग अलग है, इसमें भी अंतर क्या अलग है। मतलब अब हमें अलग एक जैसे अंतर नहीं मिल रहा है। इसमें अंतर 4 का है, इसमें अंतर 4 का, लेकिन इसमें अंतर 4 4 का नहीं है। तो हम कुछ दूसरा पोजीशन ले लेंगे, दूसरा पोजीशन ले लेंगे। जैसे देखो ध्यान से, अगर आप पोजीशन लेना चाहते हो, ध्यान से देखो। चलिए अगला सवाल देखिए, देखिए ध्यान से, पोजीशन पे नहीं मिल रहा है, अब हम इसको कुछ बनावट करा देंगे। अगर आप देखोगे जिसमें तो ए ई ओ लिखा है, ये वावेल होता है, वावेल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो इस वावेल में से फ्रेंड्स आपके 3 वावेल इसमें हैं, इसमें भी देखोगे 3 वावेल हैं, है कि नहीं है, और इसमें भी देखोगे तो 3 वावेल है, ठीक। लेकिन आप सी वाले में देखोगे केवल और केवल 2 वावेल है, तो ये बनावट के आधार पर होगा अलग, तो इसमें सी वाला, बाकी सब में 3 वावेल हैं, सी वाले में केवल और केवल 2 वावेल हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब इसमें देखिए, आप यहाँ पर एक बार पोजीशन, जब पोजीशन नहीं मिलेगा तो बनावट में देखेंगे। देखो सी जी में अंतर कितने का है, 4 का है, क्योंकि सी का 3 होता है, जी का 7 होता है, अंतर 4 का। इन आई में अंतर 4 का, बी एफ में अंतर 4 का, डी एच में अंतर 4 का। अभी अंतर अलग अलग नहीं मिला है, आगे बढ़ जाएंगे। 7 4 11 होता है, 9 4 13 होता है, 6 4 10 होता है, और 8 4 12 होता है, सब में
यानी हमने पहले दूसरे देखा, दूसरा तीसरा देख लिया, अब तीसरा चौथा। 11 4 15, 13 4 17, 10 4 14 और 12 4 16 होना चाहिए था। यहाँ 12 + 2 हुआ है, बाकी सब में +4 अल्फ़ाबेट में हुआ है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी अलग हो जाएगा। देखिए आपको कोड जितनी जल्दी याद रहेगा उतनी जल्दी सवालों को कर पाओगे, अन्यथा सवालों में टाइम लगने वाला है आपको। ठीक है, जैसे हमें कोड याद है आपको, अब इस समय आपको केवल रिवीजन करना है। अब यहाँ देखिए डी, एक कम हुआ, एक कम हुआ, एक बढ़ गया, इसमें एक कम हुआ, यानी इसमें -1 -1 -1, इसमें +1 हो रहा है, इसलिए अलग है। तो आपको ये जब कोड याद है, लिखा रहे ABCD में, लेकिन कोड याद है तब कर पाओगे, क्योंकि डी का 4 होता है, सी का 3 होता है, एक कम हुआ, 18 हुआ, 17, एक कम हुआ। यहाँ लिखा है कितना बेटा, देखो ध्यान से, ये देखो 4 फिर 3 हुआ है, लिख रहे हैं देखो कोड, 18 17 हुआ है, फिर देखो 20 21 हुआ है, इसमें 8 7 हुआ। अब बताइए खुद ही कौन, 20 21 सब में घट रहा है, इसमें बढ़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो कोड आपको याद होना चाहिए, सवाल तभी कर पाओगे, अन्यथा सवालों को नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल अगला है फ्रेंड्स, देखिए सेम आपको कोड याद होना चाहिए। देखो ध्यान से, इन दोनों में अगर गौर से देखोगे तो आपका 21 और 17 है, 4 कम हुआ है, ये 23 और 19 है, 23 और 19 है, 4 कम हुआ है, ये 18 और 15 है, तो 3 कम हुआ है नहीं हुआ, ये 20 और 16 है, 4 कम हुआ, तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। यानी पहले और दूसरे पोजीशन में देख रहे हैं तो 4 4 का कम ही हो रहा है, लेकिन इसमें 3 कम हो रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कोड जरूरी है, कोड याद रहेगा तभी सवाल को कर पाओगे, नहीं सवाल नहीं हो पाएगा। अगला देखिए ध्यान से, सवाल नंबर अगला 65 नंबर सवाल आपका है। ठीक है, 65 नंबर सवाल में कौन अलग होगा, इसमें देखिएगा ध्यान से, जो आपके क्या होंगे, कोई ना कोई शब्दों के खेर फेर में हुआ है। देखो क्या हुआ है, ध्यान से, कोई भी दो पोजीशन ले लो जो आपकी इच्छा है। अगर आप इसमें देख रहे हो ध्यान से, अब इसमें कोई अंतर आपको दिखेगा नहीं, तो आइए बनावट के आधार देखो, इसमें ए आया है, इसमें भी ए आया है, इसमें ए आया है, लेकिन इसमें ए नहीं आया, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाए। कहीं कहीं सवाल है आपको जब पोजीशन में अंतर नहीं दिखे तो उनके बनावट में देख लो, कहीं ना कहीं आपको वाबिल में दिखेगा हेर फेर, या कहीं कोई अच्छा होगा जो सब में आया होगा, किसी एक में नहीं आया हो रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 66। सेम सवाल ऐसे करना है। अब यहाँ अंतर देखो, इन दोनों में अंतर कितने का है, 3 का, यानी 3 बढ़ा है। इसमें देखो अंतर कम हुआ है, इसमें देखो अंतर क्या हुआ 2 का, इसमें अंतर। अब सेम आपको फिर वही चीज़ काम करना है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगा जो किसी एक में आया है या किसी एक में नहीं आया होगा। ठीक है, ये चीज़ें देख लीजिए, जैसे आपका ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, आपका इसमें 2 वावेल है, 2 वावेल है नहीं है, इसमें भी 2 वावेल है, और इसमें भी 2 वावेल हैं, लेकिन इसमें केवल और केवल एक वावेल है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है फ्रेंड्स, देखो ए और डी उल्टा है, एन और एम उल्टा है, ई और वी उल्टा है, ई और वी उल्टा है। यानी अभी तक हम पहला और तीसरा पोजीशन देख रहे हैं, उल्टा लिखा है। उल्टा मतलब उनके अल्फ़ाबेट के कोड का योग 27 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो डी डब्ल्यू उल्टा है, ओ एल उल्टा है, ठीक है, जी टी उल्टा है, जी टी उल्टा है, यानी सारी पोजीशन हमको सही दिख रहा है। एक चीज़ गलती हो गया, यहाँ ऑप्शन दो दो एक जैसे हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शन कोई फ़र्क नहीं है, तो यहाँ एक ऑप्शन गलत कर लीजिए, यहाँ यू कर लीजिए। ठीक है, यहाँ यू कर लीजिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सी, सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 68 में है, देखो ध्यान से, गौर से देखिए, इन दोनों देखते हैं, 11 4 15, इसमें देखो जी टी उल्टा, एस एच उल्टा, आई आर उल्टा, लेकिन के ओ उल्टा नहीं होता। ऑप्शन नंबर ये अलग है। उल्टा कैसे, ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स, डी का उल्टा डब्लू, मतलब एक शुरू लेना है तो लास्ट में। ठीक है, ई का उल्टा वी, एफ का उल्टा यू, जी का उल्टा टी, ठीक है, एच का उल्टा एस, आई का उल्टा आर, जे का उल्टा क्यू, के का उल्टा पी, और एल का उल्टा ओ,
आगे बचता है एम का उल्टा एन, ये याद रखना है। इसे याद रख सकते हो एजेड, एजेड नाम का एक बॉय, बॉय लिखा है, ठीक है। एजेड नाम का बॉय था, वो 6 क्लास में पढ़ता था, DW कार से शाम को उफ करते हुए GT रोड से हाई स्कूल इंटर कर लिया। फिर उसके बाद जोकर रानी हो गया, KP आप याद सकते हो, या PK पिक्चर याद सकते हो, LO, मतलब ये सारे अल्फ़ाबेट अपोजिट हैं, ठीक है। आपको ये याद होना चाहिए। हम आपको कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट स्टार्ट करेंगे, वहाँ आपको सिखाएंगे, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे फ्रेंड्स यहाँ पर दिया, ध्यान से देखो, इस सवाल का आंसर ध्यान सुनिएगा। मैं एक सवाल बताऊंगा, इसके बाद जितने भी सवाल हैं उन सारे सवालों का आपका आंसर कमेंट में आना चाहिए। ध्यान देखो, अब इसमें आपको कोई अंतर नहीं मिलेगा, इन्हीं शब्दों से कोई ना कोई बनेगा। अगर आप इनको बनाओगे तो MONDAY बनेगा। इन्हीं शब्दों से मंडे बनेगा, नहीं बनेगा, MONDAY। इसी से क्या बनेगा, क्या बनेगा, सैटरडे बनेगा। इससे क्या बनेगा, फ्राइडे बनेगा। इससे क्या बनेगा, इससे कोई डे नहीं, इससे हॉलीडे बनेगा। क्या बनेगा, हॉलीडे। क्या बनेगा, हॉलीडे बनेगा, हॉलीडे। तो बताओ बेटा, ये सबसे तो दिन के नाम आ रहे हैं, इन सबको मिलाने से इसमें मंडे की स्पेलिंग है, इसमें थर्सडे की स्पेलिंग, सॉरी ट्यूसडे की स्पेलिंग है, इसमें आपका क्या है, फ्राइडे की है, लेकिन इसमें तो हॉलीडे बन रहा है, समझ में आया? तो ये आपकी हॉलीडे है, इसलिए हॉलीडे। तो ये आपके दिन की मीनिंग नहीं है, इसलिए अलग है। बाकी इसमें संडे देखो, MONDAY, ठीक है, TUESDAY ट्यूसडे, FRIDAY फ्राइडे, सब में दिन में आ रहा है, लेकिन इसमें दिन नहीं बन रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब इस सवाल को भी आपको अब समझना पड़ेगा क्या बनेगा। इस सवालों से आपको कोई ना कोई वर्ड जरूर बनेगा, ठीक है। ये वर्ड बनाइएगा, इसका भी सवाल आपको कमेंट बताना है। जितनी सवाल हैं इस सवाल को आपको कमेंट में करके आंसर देना है, ठीक है। इसका सवाल का आंसर आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अगला सवाल देखिएगा, आप इनको भी कमेंट करके बताओगे, ठीक है। इनको भी कमेंट में ही आंसर देना है। जैसे ही बता दें कि आपका जो भी हो, आप बनाने की कोशिश करें, मीनिंग जरूर बनेगी। एक मीनिंग बनेगी तो उसका अर्थ अलग होगा, ठीक है, जैसे वहाँ हॉलीडे बना था। इसी तरह सेम अगले का भी कमेंट करके बताना है आपको, इन सब का। जैसे इसका अर्थ बनेगा EART, अर्थ बनेगा, तो आपको ऐसे स्पेलिंग का सारा आंसर ये स्पेलिंग वाले सवाल हैं, ठीक है। इसलिए आपको इसका बनाना है, इसमें टीचिंग हो जाए, टीचिंग, ठीक है। जो भी हो आप इसको रीड बना सकते हो। तो ऐसे आपको बना बना के सारी मीनिंग का आंसर जो भी बनेगा आप कमेंट बताइएगा, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व देखते हैं। इस सॉल्व में हम क्या टेबल वाला जाता है। L का कोड क्या होता है 12, N का 14, C में जो दिया P का कोड 16 होता है बेटा, 17 नहीं होता, R का 18 होता है, तो इसलिए अलग कौन है, C ऑप्शन। अब देखो ऑप्शन का ऑप्शन बना है, C ऑप्शन किस पे है, D पे, यानी D सही होगा। इस तरह सवाल बहुत आती है यूपीपी में, ऑप्शन का ऑप्शन बनता है। जैसे अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स, देखिए S का 18 है, U का 20 होता है, Y का 25 होता है, लेकिन W का 22 नहीं होता, 23 होता है, तो D सही है। अब D इसमें सही है, लेकिन ऑप्शन में कौन सही होगा, B सही, ऑप्शन में B सही है। समझ में आ रहा, ये ऑप्शन का ऑप्शन बना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका इसी के साथ जो होता है, 2 चैप्टर हमने इस वीडियो में पढ़ा है। आपका एनालॉजी पढ़ा है बेटा, जो एनालॉजी, और दूसरा जो पढ़ा है ऑड मैन आउट पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो कैसा लगा है। नेक्स्ट पार्ट में आपको और रीजनिंग क्वेश्चन देंगे। लगभग इस जो सीरीज चल रही है, लगभग 250 क्वेश्चन की सीरीज है। इस 250 क्वेश्चन में हम पूरी कंप्लीट रीजनिंग आपको पढ़ा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।